की सियासत इन दिनों पूरे शबाब पर है और इस चुनावी घमासान में एक चेहरा बार बार सुर्खियों में छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में अब सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बंगाल में योगी की लगातार रैलियां करवा रही है। क्या ये महज एक चुनावी दांव है या फिर दूर की कौड़ी सोच बनाई गई है, ऐसी रणनीति बनाई गई है? दरअसल बीजेपी ने इस बार बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी को पता है कि यहाँ की सियासत लोहे के चने चबाने जैसी है, जहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का मजबूत किला है। ऐसे में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतारकर अपना पैठ जमाने की फिराक में है, ताकि चुनावी माहौल को और गरमाया जा सके। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ रही भीड़ बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकती है। हालात ये है कि कई जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं बचती, लोग घंटों तक इंतजार करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। ये भीड़ कहीं न कहीं ये संकेत दे रही है कि बीजेपी ने सही नस पकड़ने की कोशिश की है। पार्टी को उम्मीद है कि यह जनसलाब वोटों में तब्दील होगा, क्योंकि राजनीति में भीड़ का मिजाज अक्सर चुनावी नतीजों का इशारा देता है। इससे पहले भी जब योगी ममता का सरकार पर वहां पर दौरा हुआ था तो तस्वीर बदली थी। साथ ही दीदी की सरकार पर योगी जमकर बरसे भी थे। याद करिए, ये बंगाल की भूमि भारत की कल्चरल भूमि रही है। कल्चरल कैपिटल के रूप में बंगाल को पहचान मिली थी। आज बंगाल में प्रोटोकॉल बुला करके इसको क्राइम कैपिटल के रूप में ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने बदल दिया है। और बहनों और भाइयों, यही है पहचान का संकट आज बंगाल के नौजवानों के सामने। यहां के अन्नदाता किसानों के सामने सुरक्षा का वातावरण न होने के नाते हजारों उद्योग बंद हो गए हैं। नौजवान रोजगार से वंचित है, किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग परेशान हैं। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, टीएमसी के गुंडे डकार जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी योगी की छवि का इस्तेमाल कर एक बड़े संदेश के तौर पर पेश कर रही है। उनका सख्त कानून, कानून व्यवस्था, प्रशासन पकड़ और हिंदुत्व की राजनीति, ये सभी पहलू बंगाल में पार्टी के एजेंडे को मजबूती देने का एक काम करेंगे। ये कहना गलत अब यहाँ पर नहीं हुआ कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ अपने कोर वोट बैंक को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए मतदाताओं को भी अपनी ओर खींचना चाहती है। लेकिन राजनीति में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां बीजेपी योगी की रैलियों से उत्साहित नजर आ रही है, वहीं विपक्ष इसे महज हवाई बताने में जुटा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इससे बाहरी नेताओं का दखल बताकर जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि बंगाल की जनता समझदार है, वो किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ की रैलियां बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी या फिर ये एक रणनीति बनकर रह जाएंगी? क्या भीड़ सच में वोट में बदलेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर सामने आएगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार दिखने वाले तस्वीर और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में देखना ये होगा और दिलचस्प भी होगा कि बीजेपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। क्या योगी फैक्टर बंगाल की सियासत में गेम चेंजर बनेगा या फिर ममता बनर्जी का किला एक बार फिर से अडिग रहेगा? इन्हीं सवालों के जवाब पर हमारी नजर रहेगी और इस चुनावी रण पर भी नजर रहेगी, जहां पर हर रैली, हर बयान और हर भीड़ आने वाले नतीजों की कहानी लिखी